ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और आज का जो सेशन है ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि स्किन केयर एक ऐसा सेशन होता है जो कोई भी न्यू बिगनर भी हो तो वो स्किन पे बहुत आराम से अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने आसपास की फ्रेंडों के लिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस आराम से दे सकता है। और स्किन तो एक ऐसी चीज है कि जो आउटर से दिखती है, हेल्थ के लिए तो फिर भी मैं बहुत क्वेश्चन उठाती हूँ कि जाइए पहले रिपोर्ट कराइए, अपना एक चेकअप कराइए। स्किन के लिए तो इतना कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी होगा वो आपको सामने दिख जाएगा, दिखेगा, फील होगा। और एक हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन प्रचलन चला है कि अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किन ग्लो करनी चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट बता दो। तो ये जो हम लोगों की टेंडेंसी है कि एक दाग भी आया, अरे वो दाग हटाना है, अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कितनी भी पड़ी रहे, लेकिन वो दाग के लिए पहले खर्च करेंगे, हेल्थ के लिए बाद में जाएंगे। तो ये जो सब एक कॉमन टेंडेंसीज है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि स्किन के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि हमें स्किन के ट्रीटमेंट्स मिले और देने भी बहुत आसान होते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे ऐसे 10 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट तो आपने अभी तक मेरे ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से कई सारे ट्रीटमेंट तो सीखे होंगे, जिस पे आप लोगों ने बहुत काम भी किया है, लेकिन वो क्या सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। यानी एक 2,000 3,000 का जब तक व्यक्ति बजट रेंज लेके नहीं चलेगा तब तक स्किन के ऑर्डर डालना आसान नहीं होता है। ओके, एक रिजल्ट्स लाना। लेकिन फिर भी आज हम लोग जो 10 चीज़ों पे बात करेंगे वो इतने छोटे छोटे हैं कि आपके 200 रुपये से लेके 500 रुपये, 1,000 रुपये, मैक्सिमम 1,000 बोल तो बहुत हो गया, 200 से 500 के अंदर आपकी छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। और इनको आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल के पीडीएफ बनाएंगे या पीपीटी बनाएंगे कि इस चीज़ के सॉल्यूशन आपके पास हैं, तो उसके डायरेक्ट ट्रायल पैक के फॉर्म में भी आपको ऑर्डर मिलना बहुत आसान है। और इनके रिजल्ट देखना भी, जैसे मैंने बताया हमारे टॉपिक सीरीज चल रहा है होम रेमेडीज के ऊपर। पहले मैंने वेल रेंज की 4 सीरीज को कंप्लीट किया, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। इसी तरह अब मैं स्किन की होम रेमेडीज को पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक पूरे अप्रैल में फिनिश करने वाली हूँ। ओके, सो अभी स्टार्ट हम लोग की होम रेमेडीज तो वही होंगी जिसके रिजल्ट्स हम लोग को 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। इंस्टेंट से लेके 2 से 3 दिन के अंदर मिलने चाहिए। और छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों को आती हैं उनका सॉल्यूशन भी आप उसमें इंक्लूड करके दे सके, ये हम लोग का होम रेमेडीज का मेन मकसद होगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहला स्किन टैनिंग को लेके। ओके, कोई भी पर्सन है जिसको स्किन टैन है, तो हमारे पास स्किन टैन के बहुत सिंपल से सॉल्यूशन है। स्क्रब मास्क थेरेपी से बहुत ही जल्दी स्किन टैनिंग रिमूव की जा सकती है। और मोदी केयर के प्रोडक्ट तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके रिजल्ट इंस्टेंट दिखते हैं। ये तो दिखते हैं इनके, आप मतलब कह ही नहीं सकते कि टैनिंग पे इसका इंस्टेंट रिजल्ट ना दिखे। तो अब जैसे होता है हम लोग का स्क्रब कौन सा चूज करें, मास्क कौन सा चूज करें, तो अधिकतर अगर आप टैनिंग के केस में देखें तो आप मुरेकन अर्गन स्क्रब को ही प्रायोरिटी देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें वाइटनिंग इफेक्ट स्किन को मिलता है। यानी अगर आप अवोकाडो स्क्रब हम लोग का जो है और मुरेकन अर्गन, अगर दोनों को आप अलग अलग हाथ पे ट्राई करेंगे तो जो वाइटनिंग इफेक्ट आएगा वो मुरेकन अर्गन में आता है। और अवाकाडो क्या है, उसका थोड़ा पार्टिकल थोड़ा सा मोटा है, जो ब्लैक हेड रिमूवल वगैरह के लिए अच्छा है। बट अगर आप टैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई कर रहे हैं तो बेटर है आप अर्गन स्क्रब को चूज कर लें। तो एक स्क्रब आपके पास कॉमन में हो गया। मास्क कौन से हो गए, मास्क हम लोगों के पास कई वैरायटी है। D10 का मास्क है टैनिंग हटाने के लिए, हम लोग पे नीम एंड रोजमेरी का मास्क भी बहुत अच्छा असर करता है। और हम लोगों को जो मूर मड क्ले मास्क है मोदी केयर के अंदर, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये इन सभी के रिजल्ट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं टैनिंग रिमूवल के ऊपर। ओनली डिपेंड ऑन योर स्किन और स्किन प्रॉब्लम आप मास्क चूज कर लीजिए। जैसे मान लो आप पिंपल प्रोन स्किन हो, ऑयली स्किन आपकी ज़्यादा है, तो गो फॉर नीम एंड गोटुकुला का जो नीम एंड रोजमेरी का जो मास्क है, और मूर एंड मड
का जो चारकोल वाला मास्क है तो आप उस साइड में उसको चूज कर लीजिए। और अगर आप नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन तक आते हैं तो उस कंडीशन में जहाँ आपकी ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन नहीं है तो डायरेक्ट D10 का मास्क आप यूज़ कर लीजिए। इवन यू कैन मिक्स 2 मास्क ऑल्सो। अगर आपको 2 मास्क मिक्स करने हैं, जैसे D10 का मास्क आप कॉमन ले लीजिए, बाकी जो और 2 मास्क है उसके साथ आप मिक्स करके भी वो मास्क ट्रीटमेंट लगा सकते हैं, तो यू विल गेट मोर रिजल्ट। ओके, सो स्क्रब एंड मास्क जो है ये आपका दोनों जो थेरेपीज का कॉम्बिनेशन है, ये टैनिंग तो आपकी इंस्टेंट हटाएगा। तो टैन रिमूवल, अभी लोग स्विमिंग जाएंगे, अभी आप देखो गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, लोग बीचेस जाएंगे तो तुरंत बोलते हैं। तो अगर आप अभी से एडवर्टाइजमेंट शुरू करेंगे कि टैन रिमूवल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल विद यू, आपने कुछ कॉस्टिंग डाल दी नॉमिनल सी 200 रुपये 300 रुपये, जिसमें आप एक ट्रायल पैक 2 दिन का बना के भी दे सकते हो। तो बस 2 दिन का मिक्स करा और दे दिया और उनको बोला लगा लो, हो गया, और तुरंत रिजल्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों का हो गया है टैन रिमूविंग के ऊपर। नाउ द सेकंड इज पिंपल ट्रीटमेंट। पिंपल ट्रीटमेंट के तो सभी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, और हम लोग के मोदी केयर के जो गिने चुने प्रोडक्ट्स हैं पिंपल ट्रीटमेंट में, जो कि 2 से 3 दिन में अच्छा खासा रिजल्ट दे ही देते हैं। तो वो जो पिंपल ट्रीटमेंट है, पिंपल ट्रीटमेंट इन द सेंस आने वाले पिंपल्स को रोकने का नहीं, आने वाले पिंपल्स के लिए तो हेल्थ की इंटर कंडीशन कैसी है उसके ऊपर इंटरनल ट्रीटमेंट संग में जाता है। बट आउटर जितने भी पिंपल्स आते हैं, आइदर आपके पीरियड टाइम के आसपास आइदर टीनेजर्स के आपके पिंपल्स हों या ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स आ गए, वो सुखाने का जो काम होता है ना, कि जल्दी जल्दी से सूख जाए, उसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। जिसके लिए सेम ट्रीटमेंट में जो हम लोग के मास्क ट्रीटमेंट है, स्पेशली नीम एंड रोजमेरी का मास्क और मूर मड का जो क्ले मास्क है, ये दोनों ही हम लोग के पिंपल्स पे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये इन दोनों को आप डायरेक्ट यूज कीजिए, इनमें ऑलरेडी सारे खूबियां उसमें अवेलेबल है। इसके साथ मुझे कुछ भी मिक्स एंड मैच करने की जरूरत नहीं है, खाली 20 मिनट लगाइए, वॉश आउट कीजिए और फिर फेयरनेस जेल में वो लगा लीजिए। रात में सोते समय ये वर्कआउट कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो पिंपल्स सूखने वाला काम है ये फट 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 सूख जाता है। ओके, अब एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, थर्ड नंबर पे टीनेजर्स के पिंपल। टीनेजर्स इन द सेंस, जैसे अभी ये 13-14 साल के जिनके बच्चों के तुरंत पीरियड स्टार्ट होते ही हैं, तो बच्चों के केस में हम लोग क्या दें? वैसे तो ये प्रोडक्ट्स भी बच्चों के केस में आराम से दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की जो स्किन डार्क होने लगती है और जो स्किन में पिंपल और एक्ने की समस्याएं आने लगती है, उसके लिए ऑयल और भी माइल्ड जो सीरीज हम लोग के पास है वो रेड ऑब्सेशन की सीरीज है। रेड ऑब्सेशन की जो हम लोगों की सीरीज है, जिसके अंदर स्क्रब भी है, जिसका अंदर मास्क भी है और जिसके अंदर हम लोग के पास क्रीम भी है। ये जो पैकेज है ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया पैकेज है। कोई भी बोले अरे मेरे बच्चे को टैनिंग हो रहा है, और कोई भी बोले मुझे पिंपल आ रहा है, मुझे ड्राइनेस हो रही है, और इनमें हाइड्रा प्लस प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है, माने कि ये स्किन को बिना ड्राई करे आपके पिंपल्स को सुखाता भी है। ओके, एक्ने को भी सुखाएगा, पिंपल को भी सुखाएगा और पूरा प्लेन कर देता है। आप मॉर्निंग में लगाएंगे, इवनिंग तक आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो आप मास्क, स्क्रब मास्क उसका लीजिए और क्रीम भी उसी की लीजिए। आप देखेंगे बच्चों के कोई भी केस में जो स्किन रिगार्डिंग इवन टैनिंग की और पिंपल एक्ने की, ये सभी समस्याओं पे ये आपकी सीरीज बहुत अच्छी काम कर जाती है। और बनी भी रोज के साथ में है तो लोगों को लेने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमें एकदम नेचुरल चीज मिले, एकदम फ्रूट ऑफ द अर्थ की जो सीरीज है हम लोग की वैसे ही बहुत अच्छी है, तो वो देखने में भी, पढ़ने में भी, इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत नेचुरल उसका फील आता है, तो ये देना बहुत आसान होता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है 4th नंबर पे, आपके पिंपल्स अगर पसी पिंपल हैं या फिर बोले हम लोग फोड़ा। अभी गर्मियों के टाइम आप देखो माथे पे बढ़िया अच्छे किसी के फोड़े आ जाते हैं। कोई को गर्मी बॉडी में अंदर हो गई, या आम वगैरह अभी खाने से किसी को फोड़े आ जाते हैं, अच्छा खासा उसमें पस आ जाता है। और ये फोड़े खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं हो, किसी को किसी भी रीजन से फोड़ा आ जाए जिसमें पस जैसा होने लगे, इवन बाल तोड़ हो या फिर पीठ में किसी को फोड़े हो जाते हैं, जिस कंडीशन में ऐसी भी कंडीशन हो जाती है जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका तो निकाल के पूरा पस निकालना पड़ेगा। इतनी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हम लोगों के मास्क से, कि इस सभी चीज़ों के लिए, जहाँ पसी पिंपल हो, जहाँ फोड़ा हो, जहाँ इसका साइज बड़ा हो, सभी के लिए जो हम लोग का नीम एंड रोजमेरी वाला जो मास्क है
ये बहुत ही अच्छा है फोड़ा को सुखाने के लिए, उसका पस रिमूव करने के लिए। सेम क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, अब आपको ट्रीटमेंट 20 मिनट का ना करके ओवरनाइट देना है, और दिन में कम से कम 2 से 3 एप्लीकेशन तो आप लगाइए और एक ट्रीटमेंट ओवरनाइट दीजिए। आप नीम एंड जो रोजमेरी का मास्क है वो ले लीजिए, उसमें जितनी रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है उसको लेप बनाने के लिए उतनी ले लीजिए, यानी मटर के दाने के बराबर ऑलमोस्ट एक फोड़े में लग जाता है, और 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल मिला दीजिए और मिला के उसको लगाइए। लगा के उसको सूखने दीजिए। इवन बाल तोड़ का भी जो फोड़ा होता है ना, जो बहुत पेनफुल होता है, ये जो पसी पिंपल वाले जितने भी फोड़े होते हैं, ये सब जो पेनफुल होते हैं, आप इनका इंस्टेंट रिजल्ट देखोगे आधे घंटे के अंदर। तो आपको पहली बात पेन में ही आराम आ जाएगा, और आप इसको कंटिन्यूस आप लगाओ। लगाने के बाद आप देखोगे अरे ये सूख रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है। जितनी चीज़ों का मुंह नहीं बन पाता है, जिससे हम लोग कहते हैं ना मुंह बनेगा तो पस बाहर निकलेगा, फिर वो चीज़ सूखेगी, तो उसका मुंह बराबर बन जाता है, और उसके बाद वो उसका 2 दिन के अंदर तो मुंह फूट भी जाता है और पस भी बाहर निकल आता है। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस इसके साथ है। तो पूरे फोड़े फुंसी के केस में आप इस चीज को आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और ये सब 1-2 सिंगल प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जो आप पब्लिश करना शुरू कर दीजिए। आप उसका पिक्चर निकालिए, उसका ऐड बनाइए और पब्लिश कीजिए, और लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के साथ जुड़िए। छोटी छोटी समस्याओं के साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलेंगे। ओके, अभी हम लोगों का नेक्स्ट आ जाता है स्किन में अगर बर्निंग सेंसेशन है। स्किन बर्निंग जो सेंसेशन है, जैसे अभी गर्मियों के टाइम में कई लोग धूप में जाते हैं, उनको स्किन में जलने लगता है। ओके, सो ऐसी कंडीशन में हम लोग का भी नेक्स्ट प्रोडक्ट आने वाला है, उसका नाम है फेयरनेस जेल। फेयरनेस जेल के बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। सो फेयरनेस जेल का आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अगर गर्मी लगती है, जलन होती है स्किन में, आपको लगता है कि रेड बहुत पड़ रही है, इचिंग बहुत पड़ रही है, तो आप फेयरनेस जेल जरूर लगाइए। ये फेयरनेस जेल के आप 2 बार ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बार जाने से पहले कंपलसरी लगाइए फेस वॉश करके, उसके बाद आपकी जो क्रीम लगाते हो या SPF लगाते हो वो आप लगा के संग में जाइए, और आने के बाद भी फेस वॉश करके आप जेल लगा के थोड़ा बैठेंगे ना, आपकी तुरंत स्किन में जो रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन होगा वो तुरंत शांत होगा। बहुत ठंडक स्किन को मिलती है, और जो भी स्किन में डैमेज होने वाले होते हैं सन के इफेक्ट से, वो आपके रिपेयर हो जाते हैं इससे। तो फेयरनेस जेल का उपयोग आप स्किन बर्निंग सेंसेशन के लिए कर सकते हैं। इसके बाद और एक इसका यूज है 7th नंबर पे, कि इस जितने लोगों को भी SPF से जलन होती है, कई लोगों को आप देखोगे जो SPF है उससे आंखों में पानी आने लगता है, या फिर स्किन में वो जलन महसूस करता है। हर किसी को SPF सूट नहीं करता है। तो SPF एक तो आप स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। ऑयली है अगर आपकी तो 30 तक रहिए, कॉम्बिनेशन है तो 30 तक रहिए। नॉर्मल स्किन जो वाले हैं SPF 50 तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो SPF है हम लोग को बस खाली क्रीमों का या SPF का सिलेक्शन मौसम को चेक करते हुए कर लेना है। मतलब क्योंकि कॉम्बिनेशन वाली जो स्किन है वो वेरी भी करती है, मौसम के हिसाब से स्किन बार बार वेरी भी करती है। तो आपको हमेशा देखना है, अगर चिपचिप ज़्यादा है किसी भी मौसम में तो आप कोई भी स्किन के हो, अगर मौसम में चिपचिपाहट ज़्यादा है तो आप 30 ही लगा लीजिए। अगर मौसम में ड्राइनेस है तो आप 50 लगा लीजिए, क्योंकि उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा मेंटेन है। और अगर कोई भी बर्निंग से रिगार्डिंग समस्या है तो आप, या SPF से कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जो है उसमें फेयरनेस जेल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिए और फिर लगाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है 8th नंबर पे, कि अगर क्रीम लगाने से किसी को भी दाने आ रहे हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, आइदर क्रीम आइदर सीरम, कुछ भी आपने नया चेंज किया, मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम के लिए वही पर्टिकुलर सीरीज का लगना जरूरी है, लेकिन आपके नए चेंजेस से आपकी जो स्किन है उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आपको छोटे छोटे बारीक दाने, बहुत बड़े नहीं, एलर्जी नहीं, बहुत छोटे छोटे दाने कई बार स्किन में निकल आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप उसमें फेयरनेस जेल मिक्स करके लगाइए और अगेन ट्राई करिए। अगेन ट्राई करने के बाद आप देखोगे कि वो आपको सेटल्ड हो गई। कुछ दिन बाद आप विदाउट मिक्स करे भी लगाओगे तो फिर आपको रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि फेयरनेस जेल आप मिक्स करके लगाओगे तो आपके दाने की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। अब आगे आ जाता है हम लोगों का, अगर किसी को भी पोर्स हम लोग के ओपन अगर ज़्यादा है, अभी गर्मियों के टाइम में देखिए स्वेटिंग
बहुत होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो स्किन के जो पोर्स हैं ये ओपन ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉर्मल जिसके ओपन पोर होते हैं उनके तो होते ही है, नॉर्मल स्किन में भी ओपन पोर की समस्या गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको अपने ओपन पोर में टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए या फिर स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए। आपकी स्किन लटकी लटकी है, सैगी सैगी है, आपको उसमें टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए। तो उसमें जो भी आप सीरम आपको सूट करता है, आइदर प्रो वाइट आइदर एज रिडिफाइनिंग, दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। उसके साथ में थोड़ा फेयरनेस जेल लीजिए। जैसे आपने फेयरनेस जेल पहले थोड़ा सा लिया, मटर के दाने के बराबर फेयरनेस जेल लिया, उसमें 1-2 ड्रॉप जो आप सीरम यूज करते हैं उसका मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा उसको मसाज कीजिए। मसाज करके उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो भी क्रीम लगाते हैं अपने स्किन टाइप के हिसाब से वो लगाइए। 2 से 3 दिन ही आप ऐसा ट्राई करोगे और आप देखोगे कि आपकी स्किन में टाइटनिंग फीलिंग आपको आना शुरू हो जाएगी। तो इससे बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। ओपन पोर्स भी टाइट होने लगते हैं और स्किन में टाइटनिंग रिजल्ट आपको फील होने लगता है, अच्छा खासा इससे फील होने लगता है। और यही चीज़ अगर किसी को डीप रिंकल की समस्या है तो वो इसी मेथड से जेल के साथ मिक्स करके आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिंकल्स पे भी एंटी रिंकल ट्रीटमेंट में ये फ़र्क आएगा। बस डिपेंड करता है, उसकी क्रीमें भी आपको उसी सिलेक्शन में ले लेनी। अब आगे हम लोगों का 9th नंबर पे आ जाता है। आपको सेम इसी तरीके से अगर चेहरे में कहीं पर भी स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स इन द सेंस वो वाले स्पॉट्स नहीं जो कि पिगमेंटेशन के होते हैं, वो वाले स्पॉट्स जो कि पिंपल मार्क्स के होते हैं, या फिर कुछ भी आपको चोट वगैरह लग गई उसके बाद उसमें स्पॉट आपके रह गए हैं, दाग धब्बे आपके पड़ गए हैं, तो सेम फेयरनेस जेल आप सीरम में मिक्स करके मसाज अगर आप दोगे और आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्रीम लगाओगे तो उसका रिजल्ट आपको स्पॉट ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी मिलेगा। माने 10 से 15 दिन के अंदर आपको स्पॉट ट्रीटमेंट में रिजल्ट मिल जाता है, वरना स्पॉट्स हटाना आसान बात नहीं होती है। लेकिन इसके साथ आप ये कंटिन्यू करके देखिए तो आपको उसमें भी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। अभी हम लोग का नेक्स्ट कौन सा है? अभी ये कौन सा नंबर था? ये 9 नंबर हो गया, 10 नंबर आ गया। ओके, अभी हम लोग का 10 नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्किन में अगर आपको ग्लो चाहिए, एक तो सीरम से ही रिगार्डिंग हम लोग कर देते हैं कि अगर किसी को भी स्किन में इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप, हमारे पास तो एक तो फेशियल किट है हम लोग की जो लॉन्च हो गई है, गोल्ड की जो फेशियल किट है मात्र 225 रुपये डीपी प्राइस में मिल जाती है। मोरिकन अर्गन की जो फेशियल किट है, तो एक तो आप फेशियल एट होम करके उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके डेमो सेशंस कर सकते हैं। और फिर जितने लोग भी बोलते हैं ना हमको ग्लो नहीं आता है फेस पे, तो बस इस किट के बाद लास्ट में आप इसमें सीरम अपना ज़रूर यूज़ कीजिए, एज रिडिफाइनिंग का सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए। और लास्ट में अकॉर्डिंग टू उसमें तो सारा ही सेट निकलता है, मॉइस्चराइज़र वगैरह पूरा 6 पीस का जो वो सेट होता है। उसके बाद आप उसमें क्रीम वगैरह जो भी अप्लाई करेंगे तो वो जो ग्लो है वो ग्लो आता है और वो 4-5 दिन मेंटेन रहता है। तो सीरम का उपयोग डेमो सेशन में और ग्लो के लिए अपने लिए रखिए घर में। अगर आपको कोई क्लाइंट भी आ रहा है, आप कह रहे हो कि चलो ये ट्राई कर लो, खाली आप पे स्क्रब मास्क भी अगर है अपना अर्गन का और जो मास्क ट्रीटमेंट है उसके बाद आप सीरम लगा के क्रीम कराओगे तो स्किन में एक फ्लैश इफेक्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा ग्लो इफेक्ट आ जाएगा, स्पेशली एज रिडिफाइनिंग सीरम के साथ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें वो हैं जो आपको डेमो देने के लिए या किसी को भी सेटिस्फाइड करने के लिए या अपना स्किन में इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने के लिए आपको कहीं जाना है शादी में, पार्टी में, और उसके बाद आपको तुरंत ऐसे इफेक्ट चाहिए कि जहाँ लगे कि भाई फेशियल करा के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया गोल्ड फेशियल करा के आ रहे हैं, ऐसा रिजल्ट आपको चाहिए तो आप इंस्टेंट इन थेरेपीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ स्किन रिफ्रेशमेंट से रिगार्डिंग। स्किन रिफ्रेशमेंट में अगर स्किन किसी की भी स्किन बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, जैसे भी गर्मियों का टाइम है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्किन झुलसती है गर्मियों के टाइम में, बहुत सफोकेशन महसूस होता है, उन सभी लोगों के लिए आप मिस्ट रखिए। अब मिस्ट कौन सा अच्छा है, 3-4 हम लोग के जो मिस्ट हैं उनको आप देखिए, आपको कौन सा पसंद आता है उस मिस्ट को ही आप ट्राई कीजिए जो आपको अच्छा लग जाए, क्योंकि सब मौसम के हिसाब से अलग अलग मिस्ट जो है अलग अलग तरीके के रिजल्ट दिखाते हैं।
तो मेरा जो फेवरेट है वो येलो कलर का है, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। येलो कलर वाला जो मिस्ट है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो आप कहीं से भी मान लो एसी में आपको बैठ के सफोकेशन होता है या आप धूप में जा रहे हैं, आपकी स्किन सफोकेटेड हो रही है, तो आप मिस्ट लगाइए, आपको ठंडक महसूस होगी स्किन के साथ। फिर आप आपकी क्रीम वगैरह का सीरीज कीजिए, घर पे आके फेस वॉश करके आप फिर इस मिस्ट लगा लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे हाँ स्किन एकदम मतलब रिफ्रेश लगेगी। जैसे गर्मी में आते हैं प्यासे हैं और पानी पीने के बाद में जो एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैंने मतलब पानी पिया तो मेरी प्यास बुझी, ऐसे स्किन की प्यास बुझाने के लिए मिस्ट है। आपकी स्किन में इस तरीके का अगर कोई सफोकेशन है तो हम लोग के जो मिस्ट है, यस ब्लॉसम ऑफ द एडन करके, ये यही शायद है, ब्लूम्स ऑफ द एडन करके शायद यही नाम है येलो रंग का। तो एक्चुअली मेरे सेंटर पर रखा है, मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने उसका नाम नहीं एग्जैक्ट देखा। वो मुझे सबसे पसंद है, बाकी सभी चीज़ आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे रहेगी। बट जो मिस्ट का असली उपयोग है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मिस्ट कब उपयोग करें, इतना प्रोडक्ट आ गया अब हम ये कब लगाएं, तो मिस्ट आप यूज़ करो गर्मियों के टाइम में, तो मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है मिस्ट का अगर आप उपयोग करते हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और आज का जो सेशन है इसमें छोटे छोटे जो 10 रेमेडीज आप लोगों के लिए मैं लेके आई, दीज ऑल आर अंडर बजट। और सबसे बड़ी बात है कि आप इन्हें पब्लिश कर सकते हैं, इनके ऊपर इनके पीपीटी बनाइए, पब्लिश कीजिए, अपना अपना नंबर डालिए कि भाई ये ट्रीटमेंट आप पे अवेलेबल है, आप पे अवेलेबल है, अपने लिए लीजिए, लोगों को भी दीजिए। और फिर उसके बाद उसके 2 दिन में अगर आप किसी को सेटिस्फाइड करते हो डेफिनेटली उसका फिर पूरे ऑर्डर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो यही आज का पर्पस था। एड्रेस किया उनका शायद कुछ क्वेश्चन है सुनंदा जी ने, हाँ अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है मैंने उनको। ओके। हाँ क्या करना है, जो जलन की जो इश्यू होते हैं, जैसे अगर हम लोग बोले पिंपल ट्रीटमेंट में जो जलन करने वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, मान लो आप नीम एंड रोजमेरी मास्क यूज कर रहे हो, तो नीम रोजमेरी मास्क से कई लोगों को स्किन में जलन होती है। वो जलन किस लिए होती है, अब नीम है या हल्दी है या आयुर्वेदिक कोई भी प्रोडक्ट है, हल्दी भी नॉर्मल लगा लो, संतरे का छिक्कल भी लगा लो तो आपको एक चिनचिनाहट सी महसूस हो जाएगी। तो ड्यू टू द इंग्रेडिएंट्स किसी किसी को वो जलन महसूस करता है, तो उस कंडीशन में आप हनी मिला लो या फिर फ्लैक्सीड ऑयल फोड़ लो, इन दोनों में से, और साथ में आप चाहो थोड़ा फेयरनेस जेल मिला लो। तो आप जो भी जलन वाली चीज़ है जिसको भी लगे, और जो जलन होती है वो खाली डिटेन से या फिर नीम एंड रोजमेरी जो मास्क है उनसे ही बर्निंग सेंसेशन हल्का होता है, मूर मड से नहीं होता। टी ट्री ऑयल से भी होता है। सिंपल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो विदाउट टी ट्री ऑयल का भी आप उपयोग कर सकते हो। इनमें ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी है जो कि पिंपल को आराम से सुखा सके, ऑलरेडी नीम एंटीबैक्टीरियल उसमें मिला हुआ है। लेकिन जब हम लोग फोड़े का ट्रीटमेंट करते हैं ना, जो बड़ा वाला फोड़ा होता है जिसको एकदम सुखा के अंदर से पस निकालना होता है, बस उसमें टी ट्री ऑयल मिला लो, बाकी जरूरत नहीं है। जलन से घबराना नहीं है। जलन जैसे कई बार लोग फेशियल कर रहे हैं, फेशियल करते करते भी उनको जलन महसूस होने लगती है या किसी भी चीज से, तुरंत हम लोग का एक उपाय तो है फेयरनेस जेल। उसमें भी अगर ज्यादा जलन है तो आप फेयरनेस जेल थोड़ा सा आधा चम्मच लीजिए और एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए। जैसे मैं स्पेशली फेशियल करने वाले ब्यूटिशियनों को बता रही हूँ ये बात, या आप लोग कहीं डेमो दे रहे हो तो कई बार क्या होता है, आपने स्क्रब किया या मास्क लगाया, व्यक्ति बोले अरे मुझे तो इससे बहुत तेज जलन हो रही है, तो खाली उनका, जैसे अभी कविता जी ने बोला कि पोर ओपन होने की वजह से, बिल्कुल राइट है, पोर ओपन होने की वजह से भी, या बहुत टाइम से किसी ने स्किन में कुछ लगाया नहीं है तो स्किन प्यूरिफाई जब होती है तब उस कंडीशन में, या ड्यू टू इंग्रेडिएंट किसी भी रीजन से कुछ भी जलन हो तो आप आधा चम्मच खाली फेयरनेस जेल ले लो और एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, दोनों को जल्ला अच्छे से मिक्स करके, जरा सा ही एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा अपना जेल, उससे 1 मिनट मसाज करके छोड़ दो। वो बंदे को 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो बोलेगा हो गई जलन शांत, तुरंत शांत होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने तो फेशियल के ग्रुप में 50-50 लोगों के फेशियल एक एक ग्रुप में इतने कराए हैं कि आज फेशियल का सेशन है तो आज इसका सेशन है, तो हम एक पे डेमो नहीं करते थे, हम 50-50 की भीड़ तो 50 पे होता था और सब अपना करते थे। उसके बाद ये होता था अच्छा अभी किसको क्या फीलिंग, उसके बाद उनको यही ट्रीटमेंट्स करते थे तुरंत, और फिर उसके बाद उनको बोलते थे अब लगा लो।
तो सारा उनका डर भी खत्म हो जाता था, आसपास के लोगों का भी डर खत्म हो जाता था, और वो बोलते भी थे हमें तो और प्रोडक्टों से और ना जाने क्या क्या होता, आपने तो तुरंत हमारा सोल्यूशन कर दिया। और वो ये भी बता देते कि हम तो बाहर भी कहीं जाएंगे तो हमें बाहर से यही प्रॉब्लम होती, इसीलिए हम फेशियल नहीं कराते, इसीलिए हम और चीज़ों को नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमें होती ही ये समस्या है। तो उनकी वो समस्या भी सॉल्व होने लगती है उससे। ठीक है, स्किन का सीरीज पार्ट 4 सीरीज में होने वाला है। पार्ट 1 आज हो गया है, पार्ट 2 हम लोग अगला करने वाले हैं। आप लोग के कोई भी क्वेरी है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस ग्रुप के तो इनको बताइए, उस ग्रुप के, तो आप एक काम ये कीजिए कि हम ये जो वीडियो है जो आज के सेक्शन की है, ये आज हम यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। फिर ये जो अपलोडेड वीडियो होगी आप इसको देख के दोबारा से अपना नोट्स बनाइए, रिविजन कीजिए, और वहीं के वहीं आपको कोई भी क्वेरी अगर याद आती है तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट डाल दीजिए कि मेरी क्वेरी ये है। अब उन क्वेरीज में से मैं आगे के अगले जो सेशन का पार्ट 2 लेने वाली हूँ उनको मैं कवरेज दे पाऊंगी। ओके, सो बस ये काम आप कीजिए, आपको भी आसान रहेगा कि तुरंत की तुरंत आप टाइप कर पाओगे। और अगर उसकी होम रेमेडी पॉसिबल है तो होम रेमेडी बताऊंगी, होम रेमेडी पॉसिबल नहीं है तो दूसरे सेशनों में वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। बट मेरे नोट्स में यूट्यूब पे एक साथ आ जाएगा, सारी क्वेरी एक साथ आ जाएगी, क्योंकि अप्रैल है, स्किन का सेशन चालू है, तो स्किन पे हम लोग ध्यान देंगे और स्किन कंप्लीट करेंगे। ठीक है।